सेकंड लेक्चर ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट। ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट। सर्किट एलिमेंट या सर्किट पैरामीटर वे अवयव जो परिपथ को पूर्ण करने में सहायक होते हैं सर्किट पैरामीटर या सर्किट एलिमेंट कहलाते हैं। सर्किट एलिमेंट निम्न होते हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। यानी कि हमारे पास रेजिस्टर, वोल्टेज सोर्स, इनमें से दो अवयव से किसी भी दो अवयव से मिलाने पर परिपथ को पूर्ण कर सकते हैं। अकेले अवयव से कभी भी हमारा परिपथ पूर्ण नहीं होगा। इनमें हम रेजिस्टर, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, कैपेसिटर, इन चारों से मिला के एक परिपथ बना सकते हैं, यानी एक सर्किट बना सकते हैं। रेजिस्टेंस प्रतिरोध। रेजिस्टेंस पदार्थों का वह गुण है जो पदार्थों में इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह का विरोध करता है, अर्थात विद्युत धारा को बहने से रोकता है। उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको कैपिटल आर या स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट ओम होता है। सिंबल ये होता है हमारे पास इसका। आर मैथमेटिकली प्रेजेंट क्या करेंगे, आर इजिकल टू वी बाई ए, यानी कि वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस और वैद्युत धारा के अनुपात को रेजिस्टेंस कहते हैं। अब हमारे पास बात आती है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। कौन किन किन बातों से प्रभावित होता है हमारा प्रतिरोध। फर्स्ट होता है चालक की लंबाई। चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, आर प्रोपोर्शनल टू एल। नंबर 2 चालक की मोटाई, क्रॉस सेक्शन एरिया। चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। नंबर 3 पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ कंडक्टर। चालक का प्रतिरोध चालक की प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी के समानुपाती होता है। रेजिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करते हैं। अब रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन हम आगे बताएंगे थोड़ा से आगे। नंबर 4 चालक का प्रतिरोध चालक के तापमान पर निर्भर करता है। नंबर 5 चालक का प्रतिरोध चालक के तनाव, दबाव एंड कंप्रेशन, संपीड़न पर निर्भर करता है। रेजिस्टिविटी किसी रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है एग्जाम के लिए भी और वाइवा के लिए भी। किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के एक घन मीटर आयतन के विपरीत फलकों के माध्य का प्रतिरोध होता है। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। इसको डिनोटेड रो से करते हैं। रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, या हम इस क्या कहते हैं रेजिस्टेंस पर वॉल्यूम। वह रेजिस्टेंस जो उसके आयतन पे डिपेंड करता है उसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। यानी चालक का प्रतिरोधकता क्या होती है, रो इजिकल टू आर ए बाई एल। तो हमारे पास इसका मात्रक ओम मीटर होता है। और रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल, यानी कि हर पदार्थ की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। जैसे एल्यूमिनियम कॉस्ट क्या होती है, हमारे कॉस्ट क्या होते हैं 2.6 × 10⁻⁸। स्टैंडर्ड कॉपर की 1.72 × 10⁻⁸। गोल्ड की 2.36 × 10⁻⁸। सिल्वर की 1.58 × 10⁻⁸। ब्रॉन्ज की 3.6 × 10⁻⁸। लीड की लैड यानी सीसा 22 × 10⁻⁸। ओम का नियम, ओम्स लॉ। यदि किसी परिपथ की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन न किया जाए, यानी परिवर्तन न किया जाए मतलब उसका दाब, ताप फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे, तो उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। विभवांतर के समानुपाती होता है। विद्युत धारा प्रोपोर्शनल टू विभवांतर, यानी कि मैथमेटिकली क्या लेंगे I प्रोपोर्शनल टू V या I इजिकल टू
V by R या V इजिकल टू आई आर, वेयर R इज रेजिस्टेंस। अब इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं हम इसकी डेफिनेशन में, जो हमारे पास इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द रेशो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एनी टू पॉइंट्स एंड करंट फ्लोइंग दैम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट। दिस रेशो इज एज रेजिस्टेंस आर, V by I इजिकल टू R ओम, IR इजिकल टू V, where V इजिकल टू वोल्टेज, R इजिकल टू रेजिस्टेंस एंड I इजिकल टू करंट। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ये हमारे पास जो ओम्स लॉ होता है जिस पर हमारी पूरी इलेक्ट्रिकल डिपेंड है, निर्भर कर रही है, वो उसकी क्या लिमिट है, क्या लिमिटेशन है हमारे पास, किस किस सर्किट पर ये ओम्स लॉ लागू होता है, किस पर नहीं होता, उसको हम लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ बोलते हैं। अब हमारे पास ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है ओम्स लॉ के। अगर ओम्स लॉ नहीं आता हमारे एग्जाम में या वाइवा में या इंटरव्यू में, तो हमारे पास ये पूछ लिया जाता है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, यानी कि इसकी लिमिटेशन क्या है हमारे पास। फर्स्ट यूनिलेटरल नेटवर्क के लिए ओम्स लॉ लागू नहीं होता। यूनिलेटरल नेटवर्क में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जैसे लाइक डायोड ट्रांजिस्टर, यानी कि जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनता है उसमें हमारे पास ये हमारा ओम का नियम वेरीफाई नहीं करता, उसको सेटिस्फाई नहीं करता, उसमें लागू नहीं होता हमारे पास ये। सेकंड, हमारे पास एरेक या नॉन लीनियर नेटवर्क में ओम्स लॉ लागू नहीं होता। सेकंड पैरामीटर हमारे पास कैपेसिटर यानी कि संधारित्र। संधारित्र एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो विद्युतीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा का संग्रह करता है। संधारित्र पर्याप्त मात्रा में आवेश संग्रह करता है। संधारित्र के आवेश संग्रह करने के गुण को धारिता कैपेसिटेंस कहते हैं। इसको डिनोटेड कैपिटल सी से करते हैं, कैपिटल सी या स्मॉल सी। इसका सिंबल ये होता है हमारे पास मेजर इन फैरड, इसका यूनिट हमारे पास फेरड होता है, इसको मेजर फैरड में करते हैं। कैपेसिटर अगर हम इंग्लिश में डेफिनेशन दें, अगर क्योंकि हमारे पास जो डेफिनेशन होती है अगर हम इंग्लिश में ही बताए तो वो अच्छा होता है। कैपेसिटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच आर यूज ऑफ एनर्जी स्टोर इन ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, फर्स्ट प्लेट एरिया, सेकंड प्लेट स्पेसिंग, थर्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। प्लेट एरिया संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जो हमारे पास कैपेसिटर की जो दोनों प्लेट होती है, साइड में लेफ्ट भी राइट भी, उन दोनों के जितना भी एरिया होता है, जितना भी क्षेत्रफल होता है, तो हमारे पास उनके समानुपाती होता है कैपेसिटेंस। यानी कि हमारे पास प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ाने पर संधारित्र की धारिता बढ़ने लगती है। सेकंड, प्लेटों के मध्य दूरी, यानी जो हमारे पास प्लेट है उनके बीच की दूरी बढ़ाए, उनके बीच की दूरी संधारित्र की धारिता प्लेटों के मध्य दूरी d के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है, यानी d प्रोपोर्शनल टू 1/d, यानी कि जो दोनों प्लेटों के मध्य दूरी है उसको d से डिनोट किया है यहाँ पे। थर्ड हमारे पास है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। संधारित्र के प्लेटों के मध्य रखे गए परावैद्युत पदार्थ के परमिटिविटी वैद्युतशीलता के बढ़ाने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। इसका कारण यह है कि कुछ पदार्थ फील्ड फ्लक्स के लिए कम विरोध उत्पन्न करते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड चैनल सब्सक्राइब।